अगर आपको अपने क्षेत्र के विधायक का फीडबैक देना हो तो आप क्या फीडबैक देंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों का फीडबैक ले रहे हैं। वह देख रहे हैं कि मंत्रियों ने कैसे कैसे काम किया है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। उसके आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कुछ मंत्री हटेंगे, कुछ नए बनेंगे। ठीक है, सरकार का काम है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जिस जनता ने वोट देकर अपने क्षेत्र का विधायक चुना है, जिसके आधार पर सरकार बनी है, अगर आपको अपने विधायक का फीडबैक देना पड़े कि आपके विधायक ने आपके लिए क्या आवाज उठाई है, क्या काम किया है, तो आप क्या फीडबैक देंगे? वैसे मेरा मानना है कि हर विधायक के लिए, हर क्षेत्र के विधायक के लिए हर साल उनकी पार्टियां, सरकार या विपक्ष फीडबैक जरूर लें। उससे यह जानकारी तो हो कि विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए कर क्या रहे हैं। अगर विपक्ष में है तो सरकार के खिलाफ या जनता की समस्याओं को लेकर जनता तक क्या आवाज उठा रहे हैं। अगर सरकार में है तो फिर वह अपने क्षेत्र के लिए क्या काम कर रहे हैं। प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक बार से अधिक वही विधायक चुनते आ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई विधायक 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार से अपने क्षेत्र से चुनते आ रहे हैं, तो उनके क्षेत्र में तो बिल्कुल कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। जनता इतनी प्रसन्न दिखनी चाहिए कि 10-10 बार एक ही व्यक्ति को विधायक चुनती आ रही है। वैसे विधायकों के लिए फीडबैक कि कुछ तो क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया? मेरे हिसाब से कुछ प्रश्न हैं, वह प्रश्न फीडबैक में जरूर शामिल किए जाने चाहिए। अपने अपने क्षेत्र के लिए विधायक ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या काम किए और क्या आवाज उठाई, यह बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक है। वैसे आप लोग कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके विधायक ने आपके क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या योजना लेकर आए हैं जिससे बेरोजगारी कम हुई हो। दूसरा प्रश्न फीडबैक में यह शामिल किया जाना चाहिए कि आपके क्षेत्र में नशे के कारोबार को लेकर आपके विधायक ने क्या आवाज उठाई है। नशे के कारोबार करने वाले लोग विधायक के खास तो नहीं हैं। आपके क्षेत्र में किस किस प्रकार का अवैध नशा बिक रहा है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है, इसका भी फीडबैक आप लोग कमेंट्स करके दे सकते हैं। नशे में कब सिरप बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, मेडिकल नशा, मेडिकल की इंजेक्शन, मेडिकल की गोलियां बिक रही कि नहीं बिक रही, गांजा, अवैध शराब, यह सब आपके क्षेत्र में हो रहा है। अगर अवैध नशा बिक रहा है तो आपके विधायक ने क्या आवाज उठाया है इसको रोकने के लिए। तीसरा
फीडबैक कि जुआ सट्टा तो नहीं हो रहा आपके क्षेत्र में। अगर जुआ सट्टा हो रहा है तो उसमें आपके विधायक का संरक्षण तो नहीं है। अगर विधायक का संरक्षण नहीं है तो इस जुआ सट्टा को बंद करने के लिए आपके विधायक ने क्या आवाज उठाया। विधायकों को लेकर एक फीडबैक और कलेक्ट किया जाना चाहिए कि कितने विधायक जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, कितने विधायकों ने दूसरों की जमीनों पर कब्जा करके रखा है, कितने विधायकों ने दूसरों के मकान हड़पे हैं, दूसरे के मकानों पर कब्जा कर रखा है। इसका भी फीडबैक सरकार को और विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष को आवश्यक रूप से लेना चाहिए। कम से कम यह तो पता चले कि आपके विधायक फील्ड पर जनता के साथ कर क्या रहे हैं। सत्ताधारी दल, सत्ता इस समय बीजेपी की है, तो बीजेपी को अपने हर विधायक से यह फीडबैक लेना चाहिए। और विधायक से क्या, क्षेत्र की जनता से लेना चाहिए। और कांग्रेस की भूमिका विपक्ष की है तो विपक्ष की भूमिका तो और बड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें सरकार में लौटना है, सरकार में वापस आना है, सरकार में आने के लिए वो ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के लोगों को यह फीडबैक और प्रमुखता से लिया जाना चाहिए कि कांग्रेस के जो कुछ चुनिंदा जीते हुए विधायक हैं वह क्षेत्र की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। इसके बाद क्षेत्र की जनता के पास क्या क्या समस्याएं हैं, सड़कें किस हालात में हैं, नालियां, सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल, डॉक्टर उपलब्ध है कि नहीं है, अस्पतालों में मरीजों की कितनी लाइन लग रही है। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जनता तक वह दावे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स चेंबर में बैठे हुए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक कभी अस्पताल पहुंचकर यह देखते हैं या नहीं देखते हैं। सरकार को अपने विधायकों से यह फीडबैक लेना चाहिए और विपक्षी दल के लोगों से भी, विपक्षी दल के लोगों के मतलब कांग्रेस के लोग अपनी विधायकों से, अपने विधायकों से यह पूछें या फीडबैक लें कि आपके विधायक कब कब अस्पताल पहुंचते हैं, कब कब देखते हैं कि जनता को कितनी सुविधाएं सरकार दे रही है। क्या विधायक सिर्फ सैलरी लेने के लिए होते हैं? क्या विधायक सिर्फ पेंशन लेने के लिए होते हैं? क्या विधायक सिर्फ सरकारी सुविधाएं लेने के लिए होते हैं? और जो भी सुविधाएं, सैलरी, पेंशन विधायकों को मिलती है वो जनता के टैक्स द्वारा जो पैसा दिया जाता है उससे मिलती हैं। तो इसलिए यह देखना आवश्यक किया जाए कि जो इतनी भारी भरकम सुविधाएं विधायक ले रहे हैं तो उसके बदले जनता के लिए कर क्या रहे हैं। सिर्फ अपने घर में एक ऑफिस खोलकर बैठे हैं, लोग इनसे मिलने जाएं और यह फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालें कि इतने लोग हमसे मिलने आए हैं। विधायक का सिर्फ इतना काम नहीं है। विधायक फील्ड में कब कब जाते हैं। फील्ड का मतलब लोगों ने यह बना लिया है कि शादी समारोह में शामिल होकर कुछ लोगों को साथ झुंड में फोटो खिंचवा लेना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, कहीं भंडारे में, कहीं गमी में पहुंचकर और किसी की प्रतिमा को 2 फूल अर्पित करके फोटो खिंचवा लेना। लोगों ने इसको अपना कार्यक्षेत्र बना लिया है। आप यह देखिए अपनी गाड़ी से उतरकर कि क्या सड़क चलने लायक बनी है।
अगर सड़क बनी है तो उसकी गुणवत्ता क्या है, जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं क्या वह निर्माण कार्य जब हो रहे होते हैं उस समय आपके क्षेत्र का विधायक उस स्थान पर पहुंचता है क्या? क्या कभी उसने यह देखने का प्रयास किया है कि यह निर्माण कार्य जो हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है? अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो फीडबैक में यह भी शामिल होना चाहिए। वैसे मेरे एक पत्रकार भाई, पत्रकार साथी ने बहुत अच्छी बात कही है, वह जरूर आप लोग सुनिए। जुल्म इतना भी न सहा कीजिए, जब जुबा है तो कुछ कहा कीजिए। समझ तो गए होंगे आप लोग। जब भगवान ने जुबा दी है तो कुछ कहा कीजिए, कुछ बोलना सीखिए। अपने अपने क्षेत्र के विधायक के लिए आप कमेंट्स कर कर फीडबैक दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को, इस खबर को शेयर जरूर करिए ताकि आपके क्षेत्र के विधायकों तक यह खबर पहुंचे और हो सके तो यह मुख्यमंत्री और विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक यह जरूर पहुंचे। वह देखें कि आपके पार्टियों के विधायक क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या कर रहे हैं।